वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और सबको दिल से नमस्कार। आज हम जो वीडियो बना के आप लोग को समझाने आए हैं इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि टीचर और पेरेंट्स दोनों के लिए हैं। तमाम उन बच्चों के फ्यूचर का सवाल है जिसके लिए हम लोग को अब आगे आके बातें करनी होगी और अपनी बातें उस जगह पहुंचानी होगी जहां पे ये सब धांधलीबाजी चल रही है। मैं धांधलीबाजी क्यों ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं, इसके पीछे 2-3 रीजन है जिसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो अभी हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। ये छोटा सा रिलीफ है बट लॉन्ग टाइम के लिए बहुत हानिकारक है। मैं सरकार को दोषी नहीं दे सकता क्योंकि मैं 2 चीजें आपको बताता हूं। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, बाकी तमाम स्टेट को आप साइड में रखो। इन 2 स्टेट में भी देखोगे तो गवर्नमेंट दिल से जी जान से चाह रही है कि हमारा बच्चा फॉरेन लैंग्वेज सीखे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि वो सबको सरकारी नौकरी और अच्छी नौकरी मुहैया तब तक नहीं करा सकते जबकि उसके अंदर स्किल ना हो। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि गवर्नमेंट की नीयत साफ है। तो अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इन संस्थाओं में। पहली चीज तो सीबीएसई इतनी रेपुटेड संस्था जो कि इतनी फास्ट सर्विस देती थी, इतनी अच्छी चल रही थी, पता नहीं कब इनको पोलियो का शिकार हो गया, पता ही नहीं चला। आप जाके देखोगे तो उनके पास ना ही डेटा सही है ना ही लोग सही है जो उन तक पहुंचा सके कि आपके दिया हुआ डिग्री से बच्चा का फ्यूचर लगभग अंधकार में जा रहा है, जिसको आपको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी जो दी हुई पीताम्र पत्र है उसको थोड़ा सही कर लीजिए, क्योंकि वो आने वाला टाइम में काम नहीं आएगा। रही बात गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो चीज हम सीधे ब्लेम गवर्नमेंट पे कर दे। गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि उनकी समझ में जब भी कोई चीज आती है वो क्विक एक्शन लेते हैं, जो कि आपको अभी देखने को भी मिल रहा होगा। हमारे जितने भी नेता हैं जो कि सरकार में है, हर कोई बातें सुन रहे हैं, बट संस्था में जो लोग बैठे हुए वो सही बातें गवर्नमेंट तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं और हम बेवजह इस बीच में लड़ते हुए अपनी जिंदगी और बच्चों की आने वाला फ्यूचर के साथ मजाक पे मजाक करे जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अब हमें तैयार हो जाना चाहिए उन संस्था के पास चल के समझाने के लिए कि अभी भी टाइम है, आप इस चीज को समझ लीजिए, वरना आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। वो तमाम स्कूल इस दरमियान जब ये सारी चीजें चल रही थी, कुछ स्कूल को हम छोड़ दे तो तमाम स्कूल घोड़े पे बैठ के सीबीएसई की, जब जानते हुए कि ये गलत नियत है, फिर भी उनका साथ पे साथ दिए जा रहे थे। पेरेंट्स को खून के आंसू रुला रहे हैं ये सारे स्कूल। मैं बहुत जल्दी इन सब स्कूल का भी डिकोड करूंगा, इनका डेटा हम मंगवा रहे हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी फिलहाल हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि जो भी 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं उनको फिलहाल थोड़ा सा रिलीफ मिला हुआ, बट आप ये नहीं कह सकते कि जो 9th का बच्चा वो 10th में जाके सेम चीज को रिपीट करे, क्योंकि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हर 2 मिनट पे अपने व्यू और पॉइंट दोनों बदल लेते और इनसे ज्यादा व्यू और पॉइंट इनके स्कूल बदल लेते। इनके स्कूल को भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तक सीबीएसई अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर नहीं कर पाई है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता इतनी अच्छी संस्था इतना कंफ्यूज क्यों है, सबसे पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्कूल को भी अब एक चीज समझ लेना चाहिए कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट दाता नहीं हो कि आप स्कूल में बैठो और आप सीबीएसई की सर्टिफिकेट दे दो, बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। आपको भी समझने की जरूरत है कि आप भी अपने स्कूल में स्किल को प्रमोट कीजिए। आपको भी पता है लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की तमाम लैंग्वेज को हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हमें किसी भी लैंग्वेज से कोई आपत्ति नहीं है, बट जिस तरह से उसको थोपा जा रहा है उससे आपत्ति है। हिंदी सबको सीखनी चाहिए, संस्कृत सबको सीखनी चाहिए, यह हमारा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन इस विचार से आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती है, गवर्नमेंट भी आपको पूरी आजादी दी हुई है, बट ये तमाम संस्था जो कि खुद कंफ्यूज है
पेरेंट्स को और कंफ्यूज कर रहे हैं, और ये स्कूल जो पेरेंट्स के गहरी कमाई, जो खून पसीना की कमाई है, उनको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। मैं एक बात आपको समझा दूं और बहुत अच्छे से और बहुत जिम्मेवारी से समझा देना चाहता हूं कि आपके बच्चे के बारे में यदि कोई सोच रहा है तो वो या तो गवर्नमेंट सोच रही है और नहीं तो आप खुद सोच रहे हो। अब बात आप तो समझ चुके हो, आपको अपनी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, जिसकी वजह से ये संस्था को कुछ समझ में आए, क्योंकि इन संस्था से लड़के हम लोग तो जीत नहीं सकते, बट हमें पता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है और ये चाह लेंगे तो ये 2 मिनट पे लाइन पे आ जाएंगे। बाकी आप लोग का क्या विचार है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग दे, वरना टीचर और स्टूडेंट दोनों का फ्यूचर लगभग तय है, जो आपको डिसाइड करना है। थैंक यू सो मच।